भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने लगातार सदन में हंगामा किया, सदन के मर्यादा का पालन नहीं किया, शांति नहीं बनाकर रखी। इसीलिए बार बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा, जिससे स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया और कब्जे में लेने की कोशिश की गई। साथ ही बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा गया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर वही सब हुआ जो कल शाम से लेकर पूरी रात तक से लेकर अभी तक जद्दोजहद हमारी चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट के पालन का हम आदेश का पालन करें और साथ ही सारे चुनाव करवाएं, और उस आदेश को पालन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बार बार वेल में आकर हंगामा किया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और इसीलिए चुनाव टला। पूरी रात हम इस जद्दोजहद में रहे कि चुनाव हो और 13 बार सदन को स्थगित किया गया। आज फिर वही सब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से सदन को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और सदन में मर्यादा का पालन ना करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टला और आज फिर वही दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ जो पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की जनता के जो काम है नगर निगम के रुके हुए थे। इस वजह से अब फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। हंगामे की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से, और पार्षद जिनके मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जिन्होंने पोडियम को तोड़ा, अमित नागपाल जी जिन्होंने बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, साथ ही जो बैलेट पेपर की बुकलेट है उसको फाड़ा। तो इन सब पर भी हम अगले सदन में जब हमारी बैठक होगी उस पर हम विचार करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने सदन को कल सुबह तक 10 बजे तक स्थगित कर दिया। धन्यवाद। आप लोगों का कोई प्रश्न? ये सवाल लगातार सामने से आ रहा है और कि आपने 48 वोटों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने दिया, सीक्रेसी और बैलेट का वायलेशन हुआ, और अगर आप मोबाइल फोन में बैन दोबारा किया। जी देखिए, किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन होते हैं, बेशर्ते वो साइलेंट होने चाहिए। तो रोका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी और आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं। मैंने कहा था आप अपने विवेक के हिसाब से मोबाइल फोन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना सकते तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बेफालतू में इसका मुद्दा उठाया। अदरवाइज हमने अपने वकीलों से भी सलाह ली, उनको कंसल्ट किया। कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान नहीं अंदर ले जाए जा सकते। ये अब बिल्कुल शुरू से चुनाव कराने की प्रक्रिया को क्यों नहीं माना जा रहा, उसके पीछे क्या टेक्निकल कारण है? जी देखिए, जो वोट डल चुके हैं हम उसको इनवैलिड कैसे मान सकते हैं, और कोई हमारे पास कुछ ऐसा लीगल रीजन या कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए था कि हम उन जो वोट को जो बॉक्स में डल गए हैं हम उसको इनवैलिड करार करें। तो हमको ऐसा कोई लीगल रीजन दे ही नहीं पाए थे वो पार्षद। बीजेपी ये भी कह रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो फोन अलाउ नहीं था, तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों किया गया? जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान अंदर नहीं ले जा सकते, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो वो तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ले जाना, और अब जब सदन शुरू हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, तब मोबाइल फोन पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। और आपको ये भी बता दूं, 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था।